हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 4th की हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण मेदिनी से पार्ट 6 चैप्टर 6 संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम नाउन क्या होती है, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा मतलब नाम। ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास हम देख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वे संज्ञा कहलाती हैं। और उन सभी चीज़ों का नाम ही क्या है, संज्ञा है। जैसे यहाँ पर प्राणियों के नाम, यहाँ पर सभी वस्तुएं दिए हैं, इन सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम अवश्य है। ठीक है, स्थान यहाँ पर स्थानों के नाम, और भाव या अवस्था इनके नाम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भाव या अवस्थाओं के संपर्क में रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये इनके नाम को ही व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आइए हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं, 5 भेद। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम। जातिवाचक मीन्स किसी विशेष जाति, एक ही जाति के सभी वस्तुओं के नाम। ठीक है, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो क्या होता है व्यक्तिवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है राम, कृष्ण, सुभाष चंद्र बोस, ताजमहल, आगरा, महात्मा गांधी, संसद भवन, रामचरितमानस और हिमालय। ठीक है, तो ये क्या है, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, सभी लड़कों के लिए लड़का शब्द का यूज़ होता है। लड़की, सभी लड़कियों के लिए। पुरुष, स्त्री, कुत्ता, गाय, हाथी, शहर, गांव, नदी, पेड़ आदि। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा कौन कौन से उदाहरण हैं, बुढ़ापा, ये क्या है, अवस्था है। ठीक है, बचपन, वीरता, मिठास, ऊंचाई, मोटापा, सुंदरता, ईमानदारी। ठीक है, अब देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाए जाते हैं, पेज नंबर 41। अभी हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना किस तरह से होती है, मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, मतलब मित्र से क्या बनेगा, मित्रता। व्यक्ति से व्यक्तित्व, पशु, पशुता, ईमान, ईमानदार, पंडित, पांडित्य, दास, दासता, सज्जन, सज्जनता, देव, देवत्व, मानव, मानवता, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, शत्रु, शत्रुता, लड़का, लड़कपन, माता, मातृत्व, शिक्षक, शिक्षा, नेता का क्या आएगा, नेतृत्व। ठीक है, अब हम सर्वनाम के द्वारा हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो अपना का क्या आएगा, अपनापन, पराया, परायापन, निज, निजत्व, आप से आपा, मम से ममत्व, सर्व से सर्वस्व। इसी तरीके से आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण से, विशेषण का यूज़ करते हुए, विशेषण का प्रयोग करते हुए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाई जाती है। जैसे यहाँ दिया है ऊंचा, ऊंचा से क्या आएगा, ऊंचाई, शांत से शांति, मीठा से मिठाई, मिठास, अच्छा, अच्छाई, कम,
कमी, सुंदर सौंदर्य, स्वस्थ स्वास्थ्य, सफल सफलता, चालाक चालाकी, निर्बल निर्बलता, गरीब गरीबी, उदार उदारता। ओके, नेक्स्ट, बहुत बहुत बहुतायत, सफ़ेद सफ़ेदी, उचित औचित्य, कठोर कठोरता, आलसी आलस्य, प्यासा प्यास, भला भलाई, भयानक भय। भयानक किससे बना है? भयानक से कौन सा भाव आता है? भय, भय का, डर का। कड़वा कड़वाहट, कड़वापन और कड़वाहट भी, ठीक है। वीर वीरता। इसी तरीके से हम देखते हैं अभी क्रिया से, क्रिया के द्वारा क्रिया का प्रयोग करते हुए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कहना, कहना से क्या आएगा? कहावत। जागना से जागरण, जीना जीवन, दौड़ना दौड़, थकान थकावट, मिलना मिलाप, बढ़ाना बढ़ोतरी, मुस्कुराना मुस्कान, कमाना कमाई, पढ़ना पढ़ाई, चलना चाल, हंसना हंसी, चुनना चुनाव, जलना जलन, बहना बहाव, लिखना लिखाई। अब क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण के माध्यम से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखते हैं हम यहाँ पर दूर। दूर से क्या भाववाचक संज्ञा बनेंगी? दूरी, निकट निकटता, सहज सहजता, बहुत बहुतायत, नित्य नित्यता, तेज तेजी, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का भी हम भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, ग्रुप ऑफ आर्मी, ठीक है। दल, भीड़, पुस्तकालय, समिति आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम पदार्थवाचक संज्ञा में कौन कौन से पदार्थ का उदाहरण देख सकते हैं? सोना, चांदी, जल, ऊन, पारा, दूध, ये सभी है, ठीक है। ये सभी क्या है? पदार्थ है जिनसे इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, जिसे देखकर आपको अपनी बुक फिल करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।